बेटा ये है आपका नेशनल इनकम मॉडल। नेशनल इनकम मॉडल जब भी आपको दिया जाएगा तो सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है। आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, चाहो तो क्रैमर्स कर लो, चाहे गॉस जॉर्डन करो, या फिर आप कर लो कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। बट जो सबसे बेस्ट और इजी होता है वो क्रैमर्स होता है, क्योंकि आपने देखा होगा क्रैमर्स में कुछ खास नहीं करना होता। मैंने आपको बताया था वीडियो में भी, बी वाले कॉलम को हम रिप्लेस करते हैं बैक टू बैक बाय द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। आपने सबसे पहले, ये आपके लिए कुछ और नहीं है, दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास तीन चीजें यहाँ पे दे रखी है, सी, आई और वाई। वाई आपकी क्या होती है वैसे, इनकम, जहाँ पे आई क्या है, इन्वेस्टमेंट, एंड सी इज कंजम्पशन। ऑल्दो मुझे इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इनकम से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सारा कंसर्न ये है कि आई हैव थ्री वेरिएबल्स सी, आई एंड वाई। आपने क्या करना है, आप देखो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो सी माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए। मैं इसको लेके वहां शिफ्ट करा डन। सिमिलरली सेकंड क्या है आपके पास एक आई की फॉर्म में अवेलेबल है, एक आपके पास माइनस ई वाई है, और डी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो राइट साइड पे रह जाएगा। तीसरी पे भी आप क्या करो, आगे सब कुछ वन साइड ले जाओ, दैट इज माइनस सी माइनस आई प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इन तीनों इक्वेशंस को आपने पहले चेंज किया और अब आपको इन्हें सॉल्व करना है, बिकॉज यू वांट टू फाइंड सी, आई एंड वाई। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए आपके पास देखो वेरिएबल्स कौन से, अगर मैं x उठाऊं तो आई हैव c, i एंड y। ठीक है, c का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, i का कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, तो i इज 0। ध्यान रखना है ये c के लिए है, ये i के लिए है, और ये है आपका y। तो c का कोफिशिएंट है 1, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है क्योंकि i वाली टर्म ही अवेलेबल नहीं है, एंड y का कोफिशिएंट क्या है -b। सिमिलरली गो फॉर द सेकंड इक्वेशन, मेक अनदर रो। आपके पास c कुछ नहीं है तो 0, i की भी आपके क्या आएगा, i का कोफिशिएंट यहाँ पे है साफ 1 और y का कोफिशिएंट है -e। नेक्स्ट इक्वेशन, c का कोफिशिएंट -1, i का -1, y का 1। डन। ए मैट्रिक्स आपकी तैयार है, x आपका ये रहा। b मैट्रिक्स क्या आएगा बताना जरा। Exactly, a, b and 0. The right hand side of the equation would always be considered as the b matrix. Clear है? अब क्या है, आपकी मर्जी है। आपको ये तो जाहिर सी बात है, पता लगी गया होगा कि ax equals to b टाइप का आपका मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बन रहा है इक्वेशन से। आपको निकालना है x। तरीके बहुत है, इधर यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन और यूज गॉस जॉर्डन और यू कैन यूज क्रैमर्स रूल, बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज करेंगे क्रैमर्स। सो यूजिंग क्रैमर्स, आपको याद होगा क्रैमर्स रूल में हमने क्या क्या किया था, तीन वेरिएबल्स होते थे x, y एंड z। x निकलता था a1 y a के डिटर्मिनेंट से, y निकलता था a2 y a के डिटर्मिनेंट से, एंड z निकलता था a3 y a के डिटर्मिनेंट से। बट यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन से हैं, c, i एंड y। तो ये आएगा c, i, y। c का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, a1 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a से, i की वैल्यू के लिए a2 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट से, एंड y के लिए a3 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट से। डन। अब आप a1 देखिए क्या आएगा, जहाँ पे वेयर a1 इक्वल्स टू 1 0। पहले एक काम करते हैं, पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a लिखो, a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स है बट मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रही हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग द लाइंस हियर, दैट इज आई एम नॉट राइटिंग द ब्रैकेट। डन। ये आपका ए मैट्रिक्स है, और अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो जरा। कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट, सभी को ध्यान होगा। मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ, 1 एज इट आएगा 1 माइनस e, 0 हट गया, माइनस b, 0 प्लस 1, दैट इज
माइनस ई, सॉरी 1 माइनस ई माइनस बी, ये है आपके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू. यूज द फर्स्ट इक्वेशन. देन लेट्स कम फॉर द सेकंड वन. आपका नेक्स्ट क्या है? a1. a1 क्या आएगा? अब बताओ मुझे आप a1 के लिए क्या करोगे? आपने फर्स्ट कॉलम ऑफ a को रिप्लेस करना है b मैट्रिक्स से. तो इस b को उठाओ और फर्स्ट कॉलम में इनपुट कर दो. क्या आएगा यहाँ पे? a d एंड 0. बाकी सब एज इट इज है. 0 1 -1 माइनस b माइनस e एंड 1. इज दैट ओके? a1 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करते हैं. वापस से फर्स्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे. राइट साइड पे कर लेते हैं. a एज इट इज है 1 माइनस e. नेक्स्ट 0 हटाओ, माइनस b, इनको उठा के सॉल्व करो. माइनस d माइनस 0. आंसर वुड बी a माइनस ए ई प्लस बी डी. ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि ये a1 की वैल्यू है. सिमिलरली फाइंड a2 नाउ. a2 में क्या करना है? सेकेंड कॉलम ऑफ a को रिप्लेस करना है b कॉलम से. तो क्या आएगा? बाकी सब सेम है. देखो फर्स्ट एंड थर्ड सेम है. आई एम गोइंग टू राइट इट एज इट इज. 1 0 -1 माइनस b माइनस e 1. बीच वाले कॉलम को रिप्लेस करो a d एंड 0 से. इज दैट क्लियर? फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू. क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट? 1 एज इट इज रहेगा. b माइनस 0 है, छोड़ दो. माइनस a 0 माइनस e माइनस b 0 प्लस d. आंसर वुड बी d प्लस ए ई माइनस बी डी. ये है आपका थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये आपके a2 के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने में हेल्प करेगा. साइड डाउट है. नेक्स्ट a3. a3 क्या आएगा? अब आपने थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है b से. बाकी फर्स्ट टू कॉलम्स आर सेम. 1 0 -1 0 1 -1 एंड थर्ड क्या आएगा आपके पास? a d एंड 0. इज दैट ओके? उदय क्या आएगा? बेसिकली वो आप इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करो. तो 1 0 माइनस माइनस प्लस d प्लस a. ये वाला कॉलम आपका पूरा साफ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो हम लोग गोइंग टू एक्सपेंड इट यूजिंग 0. a के साथ क्या आएगा? 0 प्लस 1 दैट इज a प्लस d. बेटा ये था आपकी फोर्थ इक्वेशन. नाउ यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आई विल गेट. आपके पास 3 वेरिएबल है ना? एक c था, एक i है, एक y है. c क्या आएगा? a1 के डिटर्मिनेंट को a से डिवाइड कर लो. i क्या आएगा? a2 के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो. एंड y क्या आएगा? a3 के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो. बेटा a1 कितना है आपका यहाँ पे? a माइनस ए ई प्लस बी डी डिवाइडेड बाय a कितना था? 1 माइनस e माइनस बी. a2 पे आ जाओ. d प्लस ए ई माइनस बी डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस e माइनस बी. डन. एंड नेक्स्ट क्या आएगा? a3 कितना है आपके पास? a प्लस डी ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस e माइनस बी. इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली. आप लोग इस इनकम मॉडल के सी वाई आई इन सबसे कंफ्यूज मत होना. आपके लिए सिंपली ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जहाँ पे 3 वेरिएबल्स है आपके पास सी आई एंड वाई, और आपको वो सॉल्व करना है. तो कुछ ना करके हम सिर्फ इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म देंगे. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट यूजिंग द क्रेमर्स रूल एंड विल फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ सी आई एंड वाई. इज दैट ओके?